गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 2.3 द नेम ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द लिटिल रिवर, छोटी नदी, इस कविता सीखने जा रहे हैं। इस कविता में अलग अलग सीजन में नदी का दृश्य कैसा होता है, एक्टिविटीज़ क्या क्या चलती है, इसके बारे में वर्णन किया है। अब सबने नदी तो देखी होगी, अब कल्पना कर सकते हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली। फर्स्ट स्टैंजा, our little river is meanders along. In summer the river is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease, for the banks though high are not too steep. फर्स्ट स्टैंजा, पहली लाइन, आवर लिटल रिवर, हमारी जो छोटी नदी मेंढर सलॉग घूमते हुए बहती है। इन समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में, द वाटर इज ओनली नी डीप, घुटनों तक का पानी होता है। एंड काउज एंड कार्स, गव्वे और कार छकड़ी गाड़ियाँ आराम से उसको क्रॉस कर सकती है। फॉर द बैंक्स, नदी के जो किनारे है, दो हाई भले ऊंचे है, और नॉट टू स्टीप, लेकिन ज़्यादा चढ़ाव उसमें नहीं है, खड़े नहीं है, ज़्यादा उतार वाले है थोड़े। सेकंड स्टैंजा, नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड शाइन्स ब्राइट, और नदी में तो पतले कीचड़ का नामो निशान भी नहीं है। स्लाइम मतलब पतला कीचड़, द सैंड जो बालू है, शाइन ब्राइट, वो बहुत तेज़ी से चमकती है, सफ़ेद सफ़ेद उसका कलर चमकता है। ऑन वन शोर काश फील्स ब्लॉसम वाइट, और नदी के दूसरे किनारे काश फील्स है। काश एक घास का प्रकार है, एक ऊंचा टाइप का घास होता है, उसके सफ़ेद सफ़ेद पंख जैसे फूल होते हैं, उनके खेत है। और ब्लॉसम वाइट, वो पुष्पित है, वाइट फूलों से पुष्पित है, खिला हुआ है, खिले खिले उनके खेत है ऐसे घास के। चर्पिंग मैना थ्रू डेट साइड, और उसी स्थल में मैना क्या करती है, चर्पिंग ची ची आवाज़ करते उड़ती रहे। द जैकल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट, और रात को हमें जैकल की, सियार की चीख सुनाई देती है। Across lie groves of mango and palm, third stanza, और नदी के उस पार एक ग्रोज है, उपवन है, छोटे छोटे वन है, ऑफ मैंगोज एंड पाम, आम के और ताड़ के, नेम ऑफ द टू ट्रीज, दो पेड़ के नाम है। द विलेज प्रीज ड्वेल्स इन देयर कूल शेड, और उनके ठंडी छाव में, कुल साइड में, विलेज प्रीज गांव के प्रीज पुजारी लोग ड्वेल करते, उनका वहाँ निवास होता है पेड़ों के नीचे। गर्ल्स एंड बॉयज़ बेथ क्लोज टू द बैंक, और लड़के लड़कियाँ गांव के क्या करते हैं, बेथ क्लोज टू द बैंक, नदी के किनारे के नज़दीक, बेथ मतलब नहाते हैं। प्लेसिंग विद देयर गमचास, नहाते समय क्या करते, प्लेसिंग विद देयर गमचास एज दे वेड, गमछा मतलब अंग पोछा, टॉवेल, अंग पोछने का जो टॉवेल है, उससे स्प्लैशिंग मतलब छप 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 आवाज़ पानी से उनका करते हैं। एज दे वेड, जैसे वो पानी में बड़ी कठिनाई से चलते हैं, घुटनों तक के पानी में। At dusk and dawn, on their bath is done, they deep wash close to trap small fish. उनके बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, डस्क एंड डॉन को, डस्क मतलब संध्या को, इवनिंग को, डॉन मतलब मॉर्निंग को, इवनिंग को और मॉर्निंग को वो नहाने के लिए आते हैं। जैसे उनके नहाना ख़त्म हो जाता है, दे डीप वॉच क्लॉज टू ट्रैप स्मॉल फिश,
अपना जो वॉश क्लॉथ्स है, हाथ रुमाल है, छोटा सा हाथ रुमाल मुंह पोंछने के लिए, उसको पानी में डुबाकर उससे मछलियाँ ट्रैप करते, मतलब छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। To their household banks the Vayus return, having used river sand to scour each dish। और हाउसहोल्ड टास्क मतलब घरेलू काम, वायुज मतलब औरतें क्या करती है, रिटर्न करती है, मतलब घर वापस जाती है। कब? हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कावर ईच डिश, जो उन्होंने नदी के किनारे धोने के लिए जो बर्तन लाए थे उसको अच्छी तरह से उन्होंने घिसा। स्कावर मतलब स्क्रब, घिसना, घिसकर साफ सफाई उनकी की। किससे? रिवर सैंड से, नदी की रेत से, बालू से घिसे बर्तन घिसने के बाद घर रिटर्न चली जाती, वापस चली जाती है। लास्ट स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, 6 लाइन वाला स्टैंजा है। इन आषाढ़, नॉन इंग्लिश वर्ड है, आषाढ़ महीने में क्लाउड्स गैदर द वाटर राइज। रेनी सीजन, आषाढ़ मतलब क्या? रेनी सीजन। रेनी सीजन में दृश्य पूरा चेंज हो जाता है। क्लाउड्स गैदर, बादल इकट्ठा होते, द वाटर राइज, बरसात होती है, नदी का पानी बढ़ जाता है। द रिवर्स इंस्पेड, द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग, नदी में क्या क्या बदलाव चेंजेस आते हैं। द रिवर्स इंस्पेड, नदी में तेज़ बाढ़ आती है। द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग, नदी का करंट, नदी की जो धार है, प्रवाह है, बहुत तेज़ी से बहता है। द एयर इज़ राइप विद बैबलिंग साउंड्स, हवा भी भरी हुई है किससे? कल 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 ध्वनि से भरी हुई है, मतलब हवा भी आवाज़ करते हुए बहती है। एज द मडी टॉरेंट्स फॉल्स अलॉन्ग, और नदी का जो टॉरेंट है, टॉरेंट मतलब तेज़ धार, तेज़ धार का पानी कैसा है? मडी है, मटमैला है, कीचड़दार पानी है। वो कीचड़दार पानी स्वेल्स अलॉन्ग, भंवर में बहता है, घूमते घूमते बहता है भंवर में, भंवर जैसा गोल 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 घूमते आगे बहता है। द वुड्स ऑन शोर स्टर टू लाइफ अगेन, हर नदी के किनारे जो जंगल है दोनों किनारे, तो उसमें फिर नव चैतन्य आ जाता है। स्टर टू लाइफ, पुनः नव चैतन्य आ जाता है वर्षा ऋतु के कारण। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन, और हमारा गांव जग जाता है किसके लिए? टू सेलिब्रेट द रेन, वर्षा ऋतु का उत्सव मनाने के लिए। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन पोएट है, राइटर है। उसमें इंटेक्स क्वेश्चंस, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग। मेंडर्स मतलब घूमते हुए बहना, फ्लो विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। हाउ डू यू नो डैट द रिवर इज जस्ट नी डीप, हमें कैसे पता चला कि नदी में घुटनों तक का पानी है। वी नो डैट, हमें पता चलता है कि इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप बिकॉज काउज एंड कार्स कैन क्रॉस इट विथ ईज, क्योंकि गौवे और छकड़ी गाड़ियाँ उसमें आराम से पार कर सकती, इससे हमें पता चलता है। शाइन मतलब थिक या स्लिपरी, पतला कीचड़, सब्सटेंस। काश, जैसे हमने देखा कि ऊंचा घास का एक प्रकार है जिस वाइट सफ़ेद पंख के सेब के उसको फूल आते हैं, घास का प्रकार। व्हाट डज वन सी अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे क्या दिखाई देता है? कि नदी के किनारे हमें दिखाई देता है ऑन वंश और कॉस फील्ड्स दिखाई देते। कॉस फील्ड ब्लॉसम इन वाइट, कॉस फील्ड्स आर ब्लॉसमिंग इन वाइट कलर। एंड दूसरा दृश्य हमें दिखाई देता है एंड लाइज ग्रॉस ऑफ मैंगो एंड पाम, और उपवन है किसके? मैंगो और पाम के उपवन है, आम के और ताड़ के पेड़ों के उपवन हमें दिखाई देते हैं। हाउ डू द यंग चिल्ड्रन एंजॉय द रिवर, ये नौजवान बच्चे नदी एंजॉय द रिवर, नदी में कैसी मौज मज़ा करते हैं, आनंद लुटते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते? तो एक्टिविटीज़ क्या करते हैं?
गर्ल्स एंड बॉयज़ bathe close to the bank of the river. नदी के किनारे नहाते हैं. They splash water with their गमछास and they wade in water. नदी के पानी में चलते हैं. And they deep washcloths to trap small fish. They trap the fish with their washcloths. अपने हाथ रुमाल से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं. ये उनकी एक्टिविटीज़ है. गमछास थिन कॉटन टॉवेल्स अंग पोछा. वेड मतलब कठिनाई से चलना. वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेर इट इज़ नॉट डीप. वॉच क्लॉथ मतलब हाथ मुंह पोछने वाला रुमाल, हाथ रुमाल. स्कावर मतलब स्क्रब मतलब घिसना. हाउ डज द रिवर चेंज इन आषाढ़. आषाढ़ में मतलब या रेनी सीजन में नदी में चेंज कैसी बदल जाती है नदी. तो क्या होता है, इन द मंथ ऑफ आषाढ़ द वाटर्स ऑफ द रिवर राइज. नदी का पानी बढ़ जाता है. द रिवर इज़ इन फुल स्पीड. नदी में पूरी तरह से बाढ़ आती है. द करंट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. और नदी का बाढ़ तेज बन जाती है. एंड द मडी टॉरेंट वाटर्स swirls in the वाटर ऑफ द रिवर. इसी तरह से बदलाव आते हैं. इंस्पेक्ट अ सडन फ्लड इन अ रिवर. इंस्पेक्ट मतलब फ्लड, अचानक जो बाढ़ आती है उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट. राइड मतलब भरा हुआ. बैबलिंग मतलब रैपिडली. किलकिल आवाज़, कलकल आवाज़ की ध्वनि. टॉरेंट मतलब तेज़दार. रैपिड फ्लो ऑफ वाटर. स्टर टू लाइफ मतलब नव चैतन्य आना. बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मूवमेंट. नव चैतन्य प्राप्त करना. इसी तरह से दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. राइमिंग वर्ड्स. नाउ लेट अस स्पीक आउट द राइमिंग वर्ड्स स्टैंजा बाय स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स है, जैसे डीप स्टीप. कौन सी जोड़ी है राइमिंग पेयर की? डीप स्टीप. लिखना है बाद में नोटबुक में सुनकर. उसके बाद है वाइट नाइट. सेड वेड. डन रिटर्न. फिश डिश. राइट. स्ट्रॉन्ग अलोंग. इस तरह से. अगेन रेन. लास्ट जोड़ी है अगेन रेन. These are the pairs of rhyming words in the poem. तो चिटचैट वाली एक्टिविटीज़ है. चिटचैट. यू मस्ट हैव बीन बिफोर ए फैमिली क्लास पिकनिक. रिवर साइड में जो क्लास पिकनिक गई होगी आपकी रिवर साइड में, उसके बारे में, वो जो स्पॉट है उसके बारे में पूछा है. व्हाट डिड यू नोटिस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. नदी के किनारे आपने क्या नोटिस किया. आप पिकनिक में गए थे तो क्या नोटिस किया. तो आई हैव नोटिस डिफरेंट एक्टिविटीज़. आप ऐसा आंसर दे सकते हैं. नोटिस डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. फॉर एग्जांपल, बॉयज वेर प्लेइंग अलॉन्ग द शोर ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर. एंड देयर वेर एनिमल्स दैट वेर ड्रिंकिंग वाटर. एंड सम वीमेन वेर वॉशिंग क्लोथ्स. इस तरह से आप एक्टिविटीज़ बता सकते हैं. इन विच सीजन डिड यू गो. कौन से सीजन में गए थे. तो लिख सकते हैं आई वेंट इन समर सीजन. वॉज द रिवर फ्लो गशिंग और जेंटल. देयर वॉज नो रिवर फ्लो. नदी का उछलता हुआ बहाव नहीं था, जेंटल था, सौम्य था. द करंट वॉज ओनली जेंटल. सिर्फ सौम्य था, क्योंकि समर में नदी में उछलाव नहीं आता है, उछलती नहीं है नदी. डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर. व्हाट वेयर दे डूइंग. नदी के किनारे कुछ लोगों को आपने नोट किया क्या. व्हाट वेयर दे डूइंग. आई नोटिस दैट दे वेर सम पीपल हु वेर ट्रैपिंग द फिश. क्या कर रहे तो फिश ट्रैप कर रहे थे. व्हाट वेयर दे डूइंग. उनकी एक्टिविटीज़ देनी है अलग अलग जो आपने नोटिस किया. व्हाट शुड वी डू टू मेक श्योर डैट रिवर्स डू नॉट गेट पोल्यूटेड. नदी पोल्यूटेड न हो, प्रदूषित न हो, इसलिए हमें क्या ख्याल रखना चाहिए. वी मस्ट नॉट वॉश एनिमल्स इन रिवर में हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. वी शुड अवॉइड ऑल सच थिंग्स. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज. कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डालना नहीं चाहिए कचरा. वी शुड नॉट डू ऑल दिस एक्टिविटीज़. हमें नहीं करना है. फिल अप द टेबल ऑफ सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में सीजन का टेबल है. मिड फरवरी से अप्रैल तक. मिड का मतलब हुआ मध्य. फरवरी के मध्याह्न से मिड अप्रैल तक, अप्रैल के मध्य तक, 15 तारीख तक. वसंत ऋतु इंग्लिश में नाम है स्प्रिंग.
मिड अप्रैल से जून तक है ग्रीष्म, इंग्लिश में नाम है समर। उसके बाद मिड जून से अगस्त तक है वर्षा, इंग्लिश में नाम है रेनी सीजन। उसके बाद मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक है शरद, इंग्लिश में नाम है ऑटम। मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक है हेमंत, प्री विंटर इंग्लिश में। मिड दिसंबर से लेकर मिड फरवरी तक शिशिर, इंग्लिश में नाम है विंटर। मैच द वेदर विद द सीजन्स, वेदर का सीजन से, वेदर मतलब मौसम और सीजन। विंटर में क्या होता है कोल्ड, इससे मैचिंग करना है कोल्ड। मानसून में रेनी सीजन, रेन होता है। स्प्रिंग में प्लेजेंट वातावरण होता है, सुखदाई होता है। प्री विंटर विंडी होता है, तेज़ हवा बहती है विंडी। समर हॉट होता है, गर्मी होती है। समर में क्या होती है गर्मी, हॉट। और ऑटम कैसा होता है कूल, ठंडा ठंडा होता है। नाउ सी द एग्जाम्पल फिगर। आज हम इस एक्टिविटी में 2 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एलिट्रेशन का मतलब हुआ अनुप्रास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार किससे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार मीन्स द beginning with the same sound, same time, the words that begin with the same sound। जैसे एक ही लाइन में जो अलग अलग वर्ड है लेकिन सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे, जैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब साउंड आया। सैड सॉन्ग, स साउंड आया। स्टेपिंग स्टोन, स साउंड। सिटी साइड, स साउंड। भले सी लेटर है अलग है, यस लेटर अलग है, लेकिन साउंड उसका एक ही है, सिटी साइड। नो वन नॉइस, नो न साउंड है, इसमें भी नो के लेटर है लेकिन साउंड इसमें के इन दोनों मिला के न है, इसलिए एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। इस तरह के 5 एग्जाम्पल्स पोएम में से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखिए, काउज कार्स कैन क्रॉस, क लेटर सी लेटर है लेकिन साउंड क है। कार्स क, कैन क, क्रॉस क साउंड पहले इसमें शुरू में रिपीट होता है इन चारों वर्ड्स में, इसलिए कि एग्जाम्पल है एलिट्रेशन और प्रास अलंकार। और ऐसे एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल हमें ढूंढने, जैसे साइंस लाइन, स साउंड रिपीट हो रहा है, ये भी अनुप्रास अलंकार है। और ऑन वन श्योर, वो अलंकार, उसमें भी ये भी एलिट्रेशन करेंगे। चर्पिंग माइनस थ्रू डेड साइट, The jackal's howl is heard there at night. Lies grows up mango. Villagers please dwell in their cool shade. गर्ल्स बॉयज़ बेथ, देखो बॉयज़ एंड बेथ, बस साउंड, बैंग बस साउंड, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का। बॉयज़ ब साउंड रिपीट है, बेथ वर्ड में ब साउंड रिपीट है, बैंग में ब साउंड रिपीट है, एलिट्रेशन। प्लेसिंग विद देयर गमचास एज दे वेड एंड डस्क एंड डॉन, डी साउंड रिपीट। ऐसे 5 एग्जाम्पल मतलब 5 लाइन्स एलिट्रेशन की ढूंढनी है। अगला अलंकार हमें सीखना है, अलंकार का नाम है ऑनमैटपिया। क्या उच्चारण उसका, ऑनमैटपिया, बहुत ही लंबा चौड़ा वर्ड है, स्पेलिंग भी हार्ड है, उच्चारण भी हार्ड है। ऑनमैटपिया का मतलब होता है हिंदी में ध्वनि युक्त, आवाज़ जिसमें होता है, साउंड जिसमें होता है, साउंड युक्त अलंकार। जैसे हमने देखे इधर साउंड वाले लाइंस कौन सी है, जैसा चर्पिंग मैनाज, चर्पिंग मतलब चीची आवाज़ है, तो ये लाइन किसका एग्जाम्पल है, ऑनमैटपिया, ध्वनि युक्त अलंकार है। द जैकल्स हाउल, ये भी जैकल्स हाउल ध्वनि युक्त अलंकार है। उसके बाद है बॉय स्प्लैशिंग विद देयर गमचा, स्प्लैशिंग मतलब छप छप आवाज़, ये लाइन किसका एग्जाम्पल है, ऑनमैटपिया। 3 लाइन हमने ढूंढी और एक लाइन है। उसके बाद आएगा बैबलिंग साउंड, देखिए द एयर इज़ राइप विद बैबलिंग मतलब कल 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 ध्वनि आवाज़, ये भी ऑनमैटपिया की एग्जाम्पल है। ये 4 लाइन्स ऑनमैटपिया अलंकार में लिखनी है, इसी तरह से समझ के लिखना है। ओके, तो वही एक्टिविटी इधर रिपीट हुई, वही एग्जाम्पल इसमें एलिट्रेशन के जो ढूंढे उधर यही 5 लाइन, और ऑनमैटपिया के ध्वनि युक्त अलंकार के लाइन इसमें लिखना है, इधर भी और इस तरह भी। इंग्लिश वर्कशॉप में एक्टिविटीज़ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम। नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम।
कविता में से ढूंढकर लिखो। 2 ट्रीज, 2 पेड़ का नाम आए। कौन से पेड़ आए? मैंगो एंड पाम, आम के और ताड़ के। 2 एनिमल्स आए, जैकल एंड काउज, ये दोनों एनिमल आए, सियार और गाय। 2 सीजन्स, समर एंड रेनी सीजन आए उसमें। 2 नॉन इंग्लिश वर्ड है, 2 क्या 3 आए, जैसे गमछा है, आषाढ़ है और महीना आया है, महीना भी नॉन इंग्लिश वर्ड है। 3 वर्ड्स है, कोई भी 2 लिखने। 2 डिफरेंट थिंग्स ऑफ द डे, दिन के 2 टाइमिंग कौन से, जैसा डस्क और डॉन। डस्क मतलब शाम को, इवनिंग, एंड डॉन मतलब मॉर्निंग। ये 2 समय है, टाइमिंग्स, दिन के 2 टाइमिंग्स है, 2 समय है, वक्त है। बी एक्टिविटी में दिया है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड्स के वर्णन करने वाले शब्द ढूंढकर लिखो। चर्पिंग, स्प्लैशिंग, हाउल, बैबलिंग, यही लाइन किसका एग्जाम्पल है? ऑनमैटपिया। यही लाइन वाले वर्ड्स इसमें लिखेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ऑनमैटपिया अलंकार का, साउंड अलंकार का, ध्वनि युक्त अलंकार का एग्जाम्पल इसमें भी आ जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गई। जैसे रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD ऑर्डर में लिखना है। ये जैसे पूरे वर्ड से, जैसे समर, साइन, स्लाइम, सैंड, सेड, स्टर, स्कावा, साउंड, स्वाल, स्ट्रॉन्ग, ये जो पूरे वर्ड से सब के सब ये यस लेटर से स्टार्ट हो रही। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1-2 नंबर से कैसा लिखेंगे? तो पहले लेटर के बारे में सोचना ही नहीं है। तो दूसरा लेटर नज़दीक वाला ABCD ऑर्डर में नज़दीक वाला लेटर वर्ड कौन सा है? जैसे ढूंढे, इसमें U, इसमें I, इसमें L, इसमें ये अलग से लिख लो सब वर्ड्स। इसमें T, इसमें C, जो क्रम से आएंगे, जैसे सैंड आया, फिर C आता है तो स्कावर को 2 नंबर, उसके बाद ये जाया तो सेड को 3 नंबर, उसके बाद I आता है तो साइन को नंबर दिया, उसके बाद स्लाइम, उसके बाद साउंड, साइट, स्ट्रॉन्ग, समर, यू के बाद आता है W। तो ऐसे इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चुनना है। इसी तरह बैंग, ब्लॉसम, बॉयज़ एंड बेथ एंड बैबलिंग, सब में B साउंड है। B साउंड का सोचो ही मत, अभी दूसरे लेटर के बारे में सोचना है। दूसरा लेटर इसमें ये है, बैंक में ये लेटर वाले कौन से? बेथ, B, इसमें भी दूसरा लेटर ये है, इसमें भी तीसरा है बैबलिंग। 3 लेटर, तीनों वर्ड का दूसरा लेटर ये से स्टार्ट है, तो तीनों में कैसे डिसाइड करें 1, 2, 3 नंबर? तो ये के बाद नज़दीक वाला लेटर कौन सा है? जैसे ए के बाद इधर एन है, इधर ए के बाद टी है, इधर ए के बाद बी है, तो ABC ऑर्डर में ए के बाद बी नज़दीक आता है तो उसको दिया 1 नंबर। फिर उसके बाद आता है ए के बाद एन आता है नज़दीक, और उसके बाद आता है टी, इसको लिए सिर्फ 3 नंबर दिया, 1, 2, 3। और बचे 2 वर्ड, ब्लॉसम एंड बॉयज़। ब का सोचना नहीं है, बॉयज़ का सोचना नहीं, क्योंकि सेम लेटर। यल नज़दीक है या वो नज़दीक है? तो यल नज़दीक है तो इसको 4 नंबर दिया, और लास्ट नंबर 5 नंबर बॉयज़ को दिया। इसी तरह से दीज, 2, 2, ये आप लोगों को खुद से स्वयं से एक्टिविटी करने, खुद करें। और एक्टिविटी नंबर 6 है। 6 में दिया है, गेस हु एम आई, गेस करो मैं कौन हूँ। पहली है, आई ऑलवेज रन एंड नेवर वॉक, मैं हमेशा भागती हूँ कभी चलती नहीं हूँ। आई ऑफन मरमर बट नेवर टॉक, मैं बड़बड़ाती हूँ। हाँ, बड़बड़ाना मतलब किलकिल आवाज़ करती हूँ लेकिन कभी बोलती नहीं हूँ। आई हैव बेड बट नेवर स्लीप, मेरे पास बेड भी है, पात्र भी है, लेकिन मैं कभी सोती नहीं हूँ। बेड है सोने के लिए, मतलब नदी का पात्र। आई हैव ए माउथ बट हार्डली ईट, माउथ भी है, मुँह है मेरा, लेकिन मैं कभी खाती नहीं हूँ। आई लव टू फॉल बट कांट क्लाइम अप, गिरने में मुझे मज़ा आता है लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। गेस हु एम आई, प्लीज़ डोंट गिव अप, मैं कौन हूँ पहचानो, प्लीज़ डोंट गिव अप, कृपया हार न मानो। तो वर्णन किसका है? पहली मतलब आई एम रिवर, मैं एक नदी हूँ। इसी तरह से इसको ट्रांसलेट भी करते, हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट भी कर सकते पोएटिक फॉर्म में। ठीक है, ओके।